ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते नागदा का। बड़ी खबर आपको नागदा से बता दें, जहां किसानों ने किया चक्का जाम और गांव में 3 दिन से बिजली भी गुल है। किसानों ने स्टेट हाईवे 17 पर जाम कर दिया है और उन्हेल उज्जैन सड़क मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। तो किसानों ने आपको बता दें चक्का जाम कर दिया है और स्टेट हाईवे 17 पर ये जाम किया गया है। उन्हेल उज्जैन सड़क मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। तो ये नागदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां किसानों ने स्टेट हाईवे 17 पर चक्का जाम कर दिया है और उन्हेल उज्जैन सड़क मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। तो किसानों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा जनता के बीच पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ से जुड़ी उपलब्धियां बताने के लिए होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रही है। अब पोस्टर पर लगे फोटो पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा की कोशिश है कि जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी उपलब्धियां बताएं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में कांग्रेस और भाजपा के पोस्टर नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां कांग्रेस के पोस्टर में राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर लगाई गई है, वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा जारी की गए पोस्टर में केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं, राज्य के भाजपा नेताओं को मैदान से बाहर कर दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के सीएम बनने चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस अब 75 पार की सरकार बनाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर नजर डालें, जहां छत्तीसगढ़ और केंद्र के नेता देखने को मिलेंगे। कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। अब यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही महसूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने मैदान से बाहर कर दिया है। अब तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से छत्तीसगढ़ का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। तो हम तो सब जगह कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री क्या यहाँ मुख्यमंत्री बनने के शौक से यहाँ चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी चूंकि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व विहीन हो गया है, इसलिए उनको केवल मोदी जी का सहारा है। परिवर्तन यात्रा की सफलता से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार रिस्पांस छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे चौक चौराहे में इस परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है, 10,000 15,000 की संख्या स्वाभाविक रूप से आ रही है, उससे परेशान होकर अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पाटन को बचाने के लिए क्या किया जाए। तो इनके पास एक ट्रम्प कार्ड बाकी है, तो प्रियंका को ला रहे हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस बार बार छत्तीसगढ़ में भाजपा के चेहरे को लेकर सवाल उठा रही है। ये चेहरे पोस्टर में तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में जरूर कई चेहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि प्रदेश की जनता किस पार्टी की उपलब्धियों और चेहरे को देखकर अपना वोट देगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा राज्य में अब तक चुनाव प्रबंध समिति का गठन नहीं कर पाई है, जबकि छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में प्रबंध समिति गठित की जा चुकी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। इस नियुक्ति को कई सप्ताह हो गए, इसके बाद से ही सबकी निगाह छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रबंध समिति के ऐलान पर टिकी है। उत्सुकता समिति के संयोजक के रूप में होने वाली नियुक्ति को लेकर भी है। चुनावों में प्रबंध समिति की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है, खासकर संयोजक की भूमिका किसी जिम्मेदार नेता को दी जाती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। अमित शाह के MP दौरे के तुरंत बाद ही नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये निर्णय शीर्ष स्तर को करना है, जो निर्णय आएगा अच्छा आएगा। पार्टी का निर्णय है, शीर्षस्थ स्तर से निर्णय होता है, जो निर्णय आएगा वो अच्छा आएगा पार्टी के लिए। सरकार हमारी बन रही है,
भाजपा पूरे इलेक्शन मोड में है। भाजपा के कार्यकर्ता जमीन से लेकर ऊपर तक सब इलेक्शन मोड में है। जनता का अभूतपूर्व उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कब करती है और किसे इसका संयोजक बनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब यह देखना भी रोचक होगा कि समिति के संयोजक के रूप में छत्तीसगढ़ के किसी नेता को मौका मिलता है या किसी और को। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भिलाई में एक सभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जयंती स्टेडियम ग्राउंड में गुरुवार को महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। भीड़ भरी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। केंद्र की नीतियों से जनता का नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा है तो यूपी में किसानों को धान की इतनी कम कीमत क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं का पूरा ख्याल रखा है। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार ही छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 1200 या 1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहाँ कहीं की सरकार है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरू से ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हमेशा बराबरी का स्थान मिला है। इस मौके पर उन्होंने सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थलों को संवारने छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की। तो आज हर प्रकार से तीज त्योहार ले मान बढ़ाए के काम, महिला मतलब सम्मान दे के काम हमार सरकार के द्वारा लगातार बहुत ज्यादा देर और नहीं रहते हुए हम जैसे अपन छत्तीसगढ़ ला सजाया के काम करत हन। छत्तीसगढ़ के बेटी बेटा मतलब संपन्न सक्षम बनाए के काम करत हन। वही प्रकार के जतका भी हमार तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, सब ला सजाए संवारे के काम लगातार करत हन। छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करे के मैं मौका में घोषणा करत हूँ। छत्तीसगढ़ में 3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनावी तैयारियों में भिड़ी कांग्रेस लगातार बड़े नेताओं की सभाएं करवा रही है। प्रियंका गांधी इस साल तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। राजनीतिक दलों की कोशिश हर वर्ग के लोगों को साधने की है। इसमें कौन कितना कामयाब होता है यह तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। दुर्ग से INS 24/7 के लिए आनंद ओझा की रिपोर्ट। धमतरी नगर निगम के सामने भाजपा पार्षद कचरा निष्पादन करने वाली कंपनी और निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। पार्षदों ने ठेका कंपनी पर शहर का कचरा रिसाइकिल करने की बजाय सड़क पर फैलाने का आरोप लगाया है। मामले में निगम के जिम्मेदार लोग भी कंपनी पर कार्रवाई करने की मूड में नजर आ रहे हैं। कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और 10 दिन के अंदर सारे कचरे का विधिवत तरीके से निष्पादन करने के लिए मोहलत भी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी निगम के द्वारा दी गई है। आज़ादी के बाद
पूरे भारत में यदि सबसे बड़ा कोई जन आंदोलन किसी विषय को लेकर हुआ है तो स्वच्छता को लेकर हुआ है। लेकिन धमतरी नगर निगम की कार्य प्रणाली पिछले 6 माह से पूरे स्वच्छता को धत्ता बताकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। स्वच्छता मिशन के तहत एनजीटी जो नियम कचरे के निष्पादन में आरोपित करती है, कचरा संग्रहण केंद्र के माध्यम से कचरों का विनिष्टीकरण किया जाना है, निष्पादन किया जाना है, वो कोई भी कार्य को ईमानदारी से न करते हुए पूरे कचरे को उसी स्थल पर 10 फुट गहरा, 150 फीट चौड़ा, 150 फीट लंबा गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ से फैक्ट्री में ले जाने के लिए आरडीएफ के नाम से वो किसी प्राइवेट कोई प्लॉट वाले से जिससे भी गठबंधन हुआ है, उसकी जानकारी हमको नहीं है, वहाँ पर वो डंप कर रहा है, तो जो कि नियम के अनुरूप नहीं है। तो उस समय हम लोगों ने लास्ट में ही 13 तारीख को उसको नोटिस जारी किया गया था, और जबकि अभी तक जवाब आया नहीं था। उसके बाद छुट्टी के दौरान बहुत सारी न्यूज़ में पेपर कटिंग भी आया था, तो उसको हम लोगों ने पेनल्टी किया है, जो नियम अनुसार पेनल्टी किया हुआ है हम लोग के द्वारा। रायगढ़ में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दरअसल डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सर्वदलीय मंच के बैनर तले स्थानीय लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के लोग भी मौजूद थे। और कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है, कांग्रेस के विधायक महोदय भी हैं रायगढ़ में, और नगर निगम में कांग्रेस की बॉडी भी है, तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हम लोग, एक रचनात्मक भूमिका की दृष्टि से आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जहाँ जरूरत पड़ेगी वॉलंटियर के रूप में भी काम करने को तैयार है। कोई हंगामा नहीं है, सर्व समाज की एक बैठक थी। डेंगू एक गंभीर विषय हो गया है, निसंदेह पूर्व में भी सर्व समाज डेंगू जब गंभीर शहर में हुई थी तो निराकरण के लिए भिड़ी थी और सजग थी। आज भी 10 पॉइंट पे सर्व समाज ने एक तय किया और तय करके एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है। हमें आज सूचना मिली थी कि कुछ 50-60 की संख्या में कुछ लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हुए हैं, और पता चला कि विभिन्न गुटों से भी। इधर सारंगगढ़ के बरमकेला में आमजनों के साथ पार्षदों ने नगर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नगर पंचायत कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसी मामले को लेकर हमारे संवाददाता देवराज दीपक ने प्रदर्शन करने वाले लोगों से खास बातचीत की। मौजूद हूँ मैं नगर पंचायत बरमकेला के बगल में। आप देख सकते हैं नगर पंचायत के तमाम जो पार्षदगण हैं, एल्डरमैन हैं, यहाँ नगर सरकार के खिलाफ भारी भ्रष्टाचार को लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। बरमकेला में नगरीय निकाय में जो भी अधोसंरचना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं, सभी कार्य गुणवत्ता विहीन किए जा रहे हैं और टेंडर भी किसी पर्टिकुलर अपने ही ठेकेदार को, चहेता ठेकेदार को करोड़ों रुपए का टेंडर दे दिया जा रहा है, जो सर्वथा गलत है। नगर पंचायत में हम लोग निवासित हैं, तो यहाँ जो भ्रष्ट अध्यक्ष द्वारा, एसएमओ द्वारा जो किया जा रहा है उसके ऊपर कर रहे हैं, ना कि सरकार के ऊपर। सरकार हमारी है, प्रशासन हमारी है। हमको उम्मीद है सरकार और प्रशासन हमारी बात जरूर सुनेगी और इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी बात तो छत्तीसगढ़ में ये पहली जो ये नगर पंचायत बरमकेला है, इसमें मैंने एक ही व्यक्ति को, एक ही ठेकेदार को मैंने 4 करोड़ का ठेका दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आप पता लगा लेंगे, कहीं भी पूरा कार्य किसी को दिया नहीं जाता है। इसी कारण हम लोग जब तक मैंने कार्रवाई नहीं होगा, टेंडर निरस्त नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ये थे नगर पंचायत के एल्डरमैन, पार्षदगण। नगर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है भारी भ्रष्टाचार को लेकर के। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना जो है जारी रहेगा और आगे जो है उग्र आंदोलन करने में बाध्य हो जाएंगे। सारंगगढ़ से देवराज दीपक, INS 24/7। रायपुर संभाग के साइबर थाने ने पिछले महीने दर्ज हुए ऑनलाइन ठगी के पहले केस को सुलझा लिया है। मामले में साइबर पुलिस ने हरियाणा और यूपी के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ASP पीतांबर पटेल ने INS 24/7 को बताया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता रोहित साहू को क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर उसके खाते से 9 लाख रुपए चुरा लिए थे। क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामलों को डिटेक्ट करने के लिए साइबर थाने खोले गए हैं और साइबर थाने में रायपुर संभाग का जो थाना है वहां पर एक FIR दर्ज हुआ था और उसको भी सुलझा लिया गया है। अभी हमारे साथ साइबर ASP पीतांबर पटेल है, उनसे ही बात करते हैं। ये पहला FIR था, उसे भी अब सुलझा लिया गया। किस प्रकार से FIR था, कितने की ठगी हुई थी और कहाँ के आरोपी हैं? जिस प्रकार से अभी
साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे रेंज स्तरीय साइबर थाने खोले गए थे। रायपुर में 10 अगस्त को साइबर थाना खोला गया था और उसी दिन हमारा पहला अपराध दर्ज हुआ था। इसमें रोहित साहू हैं, दुर्ग के रहने वाले हैं, उनके साथ जो है क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर ठगी हुआ था और उन्होंने 10 अगस्त को आके अपराध दर्ज कराया था। तो उसके बाद हमारी पूरी टीम इस पे लगी थी, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, मोबाइल के से जो है एनालिसिस करके सारे डिटेल्स निकाले गए। उसके बाद हमारी टीम दिल्ली गई थी और वहाँ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कराया गया है। 8 लाख की जो ठगी हुई थी उसमें से 6.5 लाख तुरंत ही फ्रीज कराए गए थे और होल्ड हो गए थे उनके अकाउंट में। तो 1.5 लाख जो उनके अकाउंट से कट गया था उसके द्वारा जब एनालिसिस में पता चला कि उसके अकाउंट से आईफोन ऑर्डर किया गया है, तो आईफोन ऑर्डर किया गया है तो उससे भी हमें उसकी भी जानकारी लिए और दोनों आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया है तो उनसे जो नया खरीदा हुआ आईफोन और जो घटना में प्रयुक्त हुआ था 3 मोबाइल उसे भी जब्त किया गया है। इसमें से एक आरोपी हरियाणा के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हैं। दोनों निश्चित रूप से ये थे साइबर एएसपी पीताम्बर पटेल, जिनका साफ कहना है कि अपनी जो पर्सनल जानकारी है, केवाईसी हैं, शायद ओटीपी हैं, ये किसी के साथ शेयर ना करें। और फिलहाल जो रायपुर पुलिस ने संभाग स्तरीय थाने ने साइबर के उन्होंने अपना पहला मामला सुलझा लिया है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। इधर रायगढ़ में हो रहे 38वें चक्रधर समारोह में रायपुर की अंजलि शर्मा ने देवी स्तुति, 3 ताल, लखनऊ घराना कथक नृत्य प्रस्तुत किया। अंजलि की प्रस्तुति समारोह के पहले 19 सितंबर को हुई है और आपको बता दें कि इस वर्ष प्रस्तुति देने वालों में देवास, भोपाल, बिलासपुर, खैरागढ़, रायगढ़ के साथ रायपुर से अंजलि शर्मा को शामिल किया गया है। चलिए बाद नागदा की कर लेते हैं, जहां किसानों ने चक्का जाम कर दिया और गांव में 3 दिन से बिजली यहां पर गुल है, जिसके कारण किसानों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि हाईवे 17 पर चक्का जाम किया गया। उन्हेल उज्जैन सड़क मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां भोपाल के कल्पना नगर से एक बाइक चोरी का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सरकारी परिसर पार्किंग में एक बाइक रखी हुई थी और पिपलानी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर आपको सूरजपुर से बता दें, जहां सड़क पार करते हुए दंतैल हाथियों को देखा गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उनका वीडियो भी बना लिया। वन विभाग निगरानी भी रख रहा है। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INH 24/7। नमस्कार।